अच्छा जी, हमने रोल्स, एस्पायर्ड रोल्स की लिस्ट बनाई थी। और उसमें हम ये काम अब करें कि फॉर गेनिंग अ बेटर और क्लैरिटी अपने विजन के लिए। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मेरा ये ख्याल था कि इन क्वेश्चंस को सोचने से हमें थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो एक्चुअली आप लोगों ने ही शेयर करना है कि आप लोगों के पास क्या आंसर्स आए। और अगर आप लोग ये काम नहीं मतलब नहीं कर सके या भी मजीद करने की जरूरत है तो फिर एक ब्रेकआउट रूम से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने डिसाइड किया था। बिल्कुल ठीक। हम्म। मैं अपने इंस्पायर्ड रोल्स शेयर करूं, आप मुझे बता दें वो ठीक है कि नहीं है, लाइक वो इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। आप शेयर तो कर दीजिए, लेकिन ये तो टोटली आपकी लाइफ और आपकी जहन, आपकी सोच, यानी कि आप भी बता सकती हैं कि वो आपको के साथ रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपकी जरूरत है या नहीं है, आपके विजन में एडजस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। एक मिनट में वो ढूंढ लूं, मैंने कहाँ लिखे हैं। जी जी। अच्छा, एक है कि अ बेटर इंडिविजुअल फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड मॉरली। जाहिर और बातिन के फर्क को मिटाना है, और आई वांट टू बी अ बेटर आर्टिस्ट। यानी कि आप आर्टिस्ट हैं। हाँ जी। जी, कुछ शुरू किया है। सही। ठीक है। सही। ओके। मैं ये अर्ज कर रहा था जी, ये जो एस्पायर्ड हैं, ये जो फाइनल लिस्ट बनी थी, ये वो है कि जिसमें आप, लेट्स से व्हाट रोल्स यू आर प्लेइंग, you want to improve in them, you're satisfied in them, but these are the balances that you need to maintain in your life. ये वाला एस्पेक्ट इसमें शामिल हो जाएगा आपके जहन में? जी सर। यानी जो इस वक्त मिसाल के तौर पर जनरली स्पीकिंग, माँ का एक रोल होता है, या बहन का होता है, या भाई का होता है, या बीवी का या शौहर का होता है, वो इसमें नहीं दिख रहे। व्हाई इज दैट? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर मेरी एक ही बेटी है, माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है, वो अमेरिका शिफ्ट हो गई है। तो इतना मुझे उसमें एक्टिवली आई डोंट नीड टू गिव दैट मच टाइम। फोन आता है, कोई मसला है, आई एम देयर फॉर हर। बीइंग अ वाइफ आई थिंक काफी मैं उसको टाइम देती हूँ। मेरे वालिद की डेथ हो गई है, वालदा हमारे साथ आ गई हैं, तो उनको जो लुक आफ्टर करना है और सारा कुछ करना है उसको भी टाइम देती हूँ। बीइंग अ होम मेकर उसको भी टाइम देती हूँ। ये वो वाला है कि अब सिंस आई हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ, तो अब दीज आर द थिंग्स आई एक्चुअली वांट टू इनकॉर्पोरेट इन माय लाइफ। राइट। तो आई वुड सजेस्ट दैट वो जो रोल्स आप प्ले कर रहे हैं ना जी, उनको भी जी। जरूर रखें। मतलब एस्पायर्ड रोल्स तो वो है ना कि जो अभी आप नहीं कर रहे, अब कर रहे। अब एक फाइनल लिस्ट ये बनेगी कि जो आपके फाइनल रोल्स हैं विच यू होल्ड एज इम्पोर्टेंट, जिसमें एस्पायर्ड भी आ जाएंगे, एग्जिस्टिंग भी आ जाएंगे जो एक्टिव हैं, और जो नेचुरल रोल्स हैं वो भी आ जाएंगे। इट इट मे नॉट रिक्वायर, फॉर इंस्टेंस जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है, that you might be passive in some roles that whenever needed, fine, even if that is the case, तो वो लिख जरूर लें। जी वो लिखे I में would सर, suggest। वो वाली तो ठीक लिस्ट है। लिखी हुई है। सो वो ठीक। सोबिया ने कहा था कि एक्सपायर्ड रोल्स जो हैं, दो या तीन, अच्छा, उनको अलग करना है। नहीं, ये फाइनल लिस्ट ये बनी है? जी एक्सपायर्ड रोल्स की तो ये बनी है। अच्छा। बाकी तो वो, हाँ जी, बाकी तो वो है जो असाइंड रोल्स राइट। हैं, वो हाँ सब जी, तो वो मेरा लिखा ख्याल हुआ है है। कि वो भी आप जो फाइनल लिस्ट है ना जी, मेरा ख्याल है उसमें वो सारे आ जाने चाहिए विद एक्सपायर्ड। मैं जी। इफ आई एम, जी सोबिया, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर आपकी राय सर नहीं है तो। हमने ना मैं ये पिछली स्लाइड दिखा देती हूँ, ये देखिएगा फिर ये, जब जी। हमने ये वाली ये तीन कॉलम्स पे काम कर लिया था ना, ये यहाँ पे जी। थे। हाँ। हम्म। तो उसके बाद हमने फाइनल किया था कि अच्छा अब हमारे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें इन सब रोल्स को इकट्ठा कर लें जो अब आपके पास एस्पायर्ड रोल्स के लिहाज से आ रहे हैं। तो ये देखें, असाइंड, एक्टिंग और का मवाजना करके एस्पायर्ड को सोच के अब हमने फाइनली कहा था कि जितने भी रोल्स आपके पास आए हैं ना, सबको आप इकट्ठा कर लें। ये हमारा आखिरी बात हमारी ये हुई थी।
ठीक ठीक है। है, क्योंकि ठीक है। देखे ना, फ्यूचर रोल्स में आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें कि एस्पायर्ड रोल्स में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्टिंग लाइक वाइफ, तो आप ऑफ कोर्स चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे और ये अच्छा रहे, अच्छा रोल प्ले करे, है ना? इसमें भी आप अच्छा ही हाँ परफॉर्म करना चाहेंगे, ऐसे ही है ना? हाँ, हम्म। वो तो ऑब्वियसली दैट, यू नो, हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो तो है वहां पे। ये बिल्कुल, तो इसलिए इस लिस्ट में उनको होना चाहिए, वाइफ के लिहाज ठीक है। से भी, मदर भी आप हैं, क्योंकि अगर हम फ्यूचर विजन को क्लियर करने जा रहे हैं तो जाहिर है मुझे हर रोल में ही तो अच्छा होना है ना, हर रोल में ही जो भी हमने बेहतरी लानी है तो लेकर आनी है, इसलिए वो सब आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। हम्म। ठीक है। जी, हमारे कॉन्शियस में रहे वो रोल, ये जब लिस्ट हम्म हमारे हमारे सामने होगी। हम्म। ठीक है। अच्छा जी। असल में हम्म। थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लग रहा है सोबिया इस वजह से हो रही है कि ये जो आखिरी लिस्ट है, ये इसको भी आप एस्पायर्ड रोल कह रही हैं, और जो उधर तीसरी कैटेगरी थी वो भी एस्पायर्ड थी, तो शायद इससे कुछ कंफ्यूजन हो रही हो कि शायद कहाँ ये से? वो लिस्ट है। जी, दिस वन। ये देखिए, ये जो है ना, इसमें तीसरी कैटेगरी है ना, एस्पायर्ड रोल्स। हाँ जी। इसमें आपने लिखा है एस्पायर्ड और डिजायर्ड रोल्स आर दोज दैट यू वांट टू प्ले और बी इन ईदर इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, दीज रोल्स मे बी बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट, नीड्स एंड पैशन। तो ये जब आप कह रही हैं तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में मिसाल के तौर पर एज ए गुड हस्बैंड भी मेरा एस्पायर्ड में भी आएगा, जबकि वो एक एक्टिव रोल भी हो सकता है। नॉट गुड हस्बैंड, हस्बैंड एक्टिव रोल भी हो सकता है, और फादर का रोल असाइंड रोल में भी आएगा, लेकिन एस्पायर्ड में आप कह रही हैं कि ये सारे जमा हो जाएं, या हाँ वो उसमें सब। इसके अलावा और ये भी, ये मुराद है? इसमें ये मुराद है कि जब तीनों तरह के रूल्स हमने निकाल लिए हैं तो फाइनली जो हमने इसमें ये किया था कि हमने कहा था तीनों तरह के रूल्स की एक लिस्ट, अब आपके पास रूल्स की लिस्ट बन गई है जिसमें कि अच्छा परफॉर्म करने की ख्वाहिश हमारी है। और चूंकि हम नहीं, रूल्स ये तीनों तरह के ये है ना, तीनों तरह के ये है ना, तीन, ये यही है। असाइंड, एक्टिव एंड एस्पायर्ड। हाँ यही है ठीक सर, है ना? इसमें थोड़ी सी से राइट। फर्क थोड़ा सा है ना, एक्चुअली हमने इसको जो भी एक्टिविटी आगे होने जा रही है उसके साथ थोड़ा सा अलाइन करने के लिए इस तरह से किया है, वरना इस एक्टिविटी का असल थोड़ा सा पर्पस तो कुछ और था ना। तो यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए या इसको उसके साथ मर्ज करने के लिए हमने कहा कि हम पूरी लिस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, सो दैट किसी को साइन रोल्स, एक्टिंग रोल्स, एस्पायर्ड रोल्स को तीनों की तीनों तरह से सोच के रोल्स की लिस्ट सामने आएगी। मेरे जहन में ऐसे था, यानी कि नहीं, जो आप फाइनल लिस्ट बना रही हैं, हम्म। मेरा कहने का मतलब ये था कि लेट्स से एस्पायर्ड रोल्स अगर आपने यहाँ पर रखे हैं कि जो एक्टिव और असाइंड के अलावा हैं इस लिस्ट में, ये जो इस वक्त आपने डिस्प्ले की हुई है, हाँ जी जी। तो वो एक्टिव इस और असाइंड रोल्स के अलावा हैं, तो फिर जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसको एस्पायर्ड कहने के बजाय लेट्स से ऑल दी इम्पोर्टेंट रोल्स अगर कहा जाए, तो वो ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि इसके नतीजे में असल में ये तीनों ठीक है। शामिल हो जाएंगे। जब आप ये कहेंगे कि ठीक ऑल है। दी एस्पायर्ड रोल्स, तो उसमें मुझे लगता है कि जो अभी फरिया ने आप जो शेयर किया, वो हम्म शायद ये एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि वो एस्पायर्ड लेने हैं, एक्टिव और असाइंड तो हैं ही, वो तो हैं, हम्म हमने इस फाइनल हम्म। लिस्ट में सिर्फ एस्पायर्ड लेने हैं। यानी आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल टाइप्स ऑफ रोल, जिसमें तीन है और उसमें से एक एस्पायर्ड है, प्रिपेयर अ फाइनल लिस्ट ऑफ ऑल योर एस्पायर्ड रोल। तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद आखिरी कॉलम के सिर्फ लेने हैं। ठीक है सर। ये अच्छा लेकिन क्या ये ऐसे नहीं, मतलब ये फरीहा या कोई पार्टिसिपेंट भी बताएं, यानी कि क्या एक्टिंग जो हमारे रोल्स हैं या फिर जो असाइन रोल्स हैं, क्या वो हमारे एस्पायर्ड रोल्स नहीं हैं या नहीं होते हैं? जी जी सोबिया, जो मैं समझी थी वो यही था हम्म कि जो दो रोल हम एक्टिव और असाइन जो थे वो तो हमारे पास थे। अब उसमें से हम्म कौन से इम्पोर्टेंट थे जिनको हमने जो है वो अपने एस्पायर्ड रोल में लेना था, और अगर उसमें नहीं भी थे तो भी हमें एस्पायर्ड रोल में कोई कोई भी रोल अपना
लिखना था। मैं ये समझी थी, यानी दोनों रोल में से जो एक्टिव है और जो असाइन है, एक्टिव और असाइन दोनों में से जो रोल हमने लेना था, पिक करना था, वो हमारा एक्सपायर्ड था। इन इन केस अगर उन दोनों में नहीं भी था वो रोल, तब भी आपको खुद से जो है वो लिखना था कि मैं इस जगह जाके, जैसे कि अब फरिया ने कहा कि मैं आर्टिस्ट में ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ, तो ये मकसद था। अब उसमें जरूरी नहीं है कि वो एक ही रोल हो। उसमें जैसे राइट। मेरे पास तो 3 रोल है, तो ये था, मुझे ये समझ आया था सुबिया। ठीक। हम्म। आप बताइए, ऐसे ही है? अ, अच्छा नहीं, 3 रोल्स आपके पास आए हैं तो फाइन। इसमें क्या कहा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं इसमें, वही थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि असाइंड रोल्स के हमारे पास काफी ज्यादा नहीं है और एक्टिव रोल्स ज्यादा नहीं है, होंगे आप लोगों के पास, आप लोग एक्टिव क्या इतने समझते हैं? ज्यादा थे। जी जी, असाइन और हाँ, एक्टिव तो बहुत ज्यादा थे, समझ रही हैं ना ठीक है। आप, लेकिन ठीक। हाँ, उसमें तो आप पड़ोसी भी हैं, शहरी भी हैं, बहन भी हैं, ठीक है, सब कुछ था ना। लेकिन ठीक मैंने है। जो चीज को अहमियत दी वो मेरे एस्पायर्ड रोल है। वो 3 बने थे जो मैंने आपसे शेयर किए थे। ठीक है। ठीक है, फिर ये सर वाली सजेशन ज्यादा सही है कि हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल्स कर लेते हैं, सो दैट क्योंकि किसी भी सूरत में हम लोग जो रोल्स निभा रहे हैं उनको हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, बल्कि हम उनमें इम्प्रूव भी करना चाहेंगे। तो जी यहाँ जी। पर हम्म। इम्पोर्टेंट रोल्स ही डाल लेते हैं, सो दैट सारे रोल्स के ऊपर अच्छा काम करने और उनको अपनी लाइफ में लाने का वो रहे हमारा ख्याल। ठीक है, यहाँ पर आप फाइन इसको थोड़ा सा बेशक आप लोग 1-2 मिनट देख के पूरे लिस्ट सारे रोल्स की ले लीजिए फिर, तो भैया एक जो ही भी रोल आपकी रखे नजर फिर? में इम्पोर्टेंट है। जी। है सोफिया, फिर एक ही रोल रखें क्या? नहीं नहीं, अच्छा जितने भी ठीक आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, रोल्स हाँ हैं सबको रखिए। ठीक है, थैंक यू। क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत से इम्पोर्टेंट रोल हैं जिसको आप को लगता है कि आप उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं, आप उनको आपने रखा हुआ है कि ये तो इसी तरह चलते रहेंगे, और इससे एडेड मैं अपनी जिंदगी में ये चीज शामिल करना चाह रही हूँ। क्या ये इसको हम इस तरह कर सकते हैं या नहीं, एक पूरी लिस्ट, एक ही वो वाली लिस्ट बनाए जिसमें ये भी हो और जो हमारे इम्पोर्टेंट रोल्स हैं जो हम ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं उनको भी उसी इसी में शामिल करें? हम्म। उनको भी आप शामिल कर लें, बिल्कुल। ठीक है। सब रोल्स को शामिल कर लीजिए। यानी all those roles where you would like to be important, where you think it's important to be better in them. ठीक है। अभी बेटर के उसकी क्वालिटेटिवली डिसाइड ना करें, सिर्फ ये कि ठीक है, जिस तरह सलमान ने फरमाया कि मैं एक सोसाइटी का फर्द हूँ, एक नेबर हूँ, एक सिटीजन हूँ। मैं इस वक्त ये महसूस करता हूँ कि वो पैसिव रोल है, जब जरूरत पड़ती है तो मैं करता हूँ। सिटीजन के हैसियत से जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसमें मेरी मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी ही है कि टैक्स दे देता हूँ, और वो इसलिए भी दे देता हूँ क्योंकि कानूनन अगर मैं ना दूं तो झूठ बोल के बचूंगा या फिर कैद हो जाऊंगा। तो ये एस्पेक्ट्स हैं। बट अगेन द थिंग इज कि अगर वो रोल आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पैसे भी हो, जिस तरह अभी अभी फरिया ने फरमाया कि इनके नजदीक इस वक्त उनका जो रोल एज अ मदर है वो पैसिव हो गया, वो बहुत एक्टिव नहीं रहा है। तब भी पैसिविटी के अंदर भी अगर वो इम्पोर्टेंट है, if you want to be known as a person who was a good citizen, a conscientious citizen, तो वो आपको जरूर लिखना चाहिए फिर, चाहे उसके लिए आपको महीने में 5 मिनट देने हो, या सोच में आपके 5 मिनट आए महीने में, कभी एक दफा आए जिंदगी में, तब भी मतलब वेन एवर द टाइम कम्स आई शुड बी देयर। उन्होंने बड़ा अच्छा ये जुमला बोला था कि वेन एवर शी नीड्स मी आई एम देयर। ये एस्पेक्ट पैदा हो गया, पहले ये नहीं था। पहले तो ये था कि आई एम एन एक्टिव मदर। जी।
तो फिर ऐसा करते हैं कि अब ये लिस्ट तो आपके पास है, ये सारे कॉलम्स, आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा अपने इंपॉर्टेंट रूल्स को सारों को जॉट डाउन करने में। ठीक है जी। जी। तो फिर अब ये है कि ये जो ये भी आपको स्क्रीन पे जो एक्टिविटी दिख रही है, इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। इसमें ये तो काफी फिर मुझे आई डोंट नो, मेरा ख्याल है ब्रेकआउट रूम इसके लिए करना पड़ेगा ताकि इसको हर रोल के लिहाज से इसमें इनके आंसर्स दे दिए जाएं, इन क्वेश्चंस के जो हमने पिछली दफा आखिर में दिखाए थे कि आप लोग ये काम कर लीजिएगा। सोफिया ठीक है, ये मेरा ख्याल है। ठीक है। ठीक है, ये अब आप ठीक है। लोग ब्रेकआउट रूम कर लेते हैं जिसमें आप लोगों को दो काम करने हैं। एक तो ये कि आप सारे इम्पोर्ट तीनों कॉलम्स के बाद में जो आपके रोल्स थे उसमें से सारे इंपॉर्टेंट रोल्स जितने भी आपकी नजर में इंपॉर्टेंट रोल्स हैं वो सब के सब लिख लीजिए, और प्लस उसके बाद इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा। सर आपने नहीं बताया। क्या चीज ही? आपने यही कि आपने कौन से रोल प्ले करने हैं? आपने नहीं नहीं शेयर मैं किया। नहीं, मैंने नहीं हेल्प किया जी। मैंने हाँ तो एक्चुअली आई हैड मैं इसमें कुछ इन्वॉल्व इतना रहा हूँ इस दौरान में कि ये मैं कर नहीं सका हूँ इसके साथ एक्सरसाइज। लेकिन ये मैं इसको करना चाहता हूँ पूरी तरह से। आई हैव डन इट अ फ्यू टाइम्स, लेकिन जो इन्होंने जिस तरह से करवाई है मैं उस तरह भी करना चाहता हूँ। मैं कर नहीं पाया हूँ एक्चुअली। पहले पहले सेशन में मैंने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था करते हुए, बट आफ्टर दैट कुछ ऐसी घर पे ऐसी सिचुएशन रही, कुछ रोल ऐसे हावी रहे कि जिसके नतीजे में वो रोल बना नहीं सका मैं। तो ऐसे ही होता है ना सर। जिंदगी में ऐसे ही तो होता है कि जी जी। हम सारी चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देना चाह रहे होते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई अचानक आ जाता है, कोई मिसहैप होता है बीच में, तो वो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। टाइम देना पड़ता है, तो फिर वो साइड में चला जाता है। जब हालात नॉर्मल होते हैं फिर वो साइड में चला जाता है। क्वाइट राइट। फिर क्वाइट राइट। यानी इसी वजह से वो उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मुझे इरादा पूरा है कि इंशाल्लाह ये करनी है, ये एक्सरसाइज। दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक। फिर हम लोग ब्रेकआउट रूम स्टार्ट कर दें। जी जी। अ, कितनी देर का रखेंगे? मुझे लगता है ये है तो टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे नहीं पता अब ये कितना लोग टाइम लेंगे। मेरा ख्याल है 10 मिनट काफी होंगे। दस ज्यादा मिनट लोग भी, ये ज्यादा लोग कहाँ है सर, 5 या 6 तो हैं फिर। नहीं, हाँ ये नहीं, आपके लोग अपने तो ही कम है। सोचने में आपको टाइम लगेगा। हाँ जी। देखें, आपने कहा 5 या 6 और 7 के आगे एक एक तो ऐड हो गए। ठीक। 15 मिनट्स कर लें सर फिर। 15 मिनट। हाँ जी, क्योंकि ये मेरा ख्याल है जब सोचेंगे तो रोल्स भी ज्यादा हो गए हैं और अब ये उनके आंसर्स भी थोड़ा सोचने में मुझे लगता है टाइम लगेगा काफी। आप एक मुझे दफा लगता प्लीज है। रिपीट कर दीजिएगा। अ, यानी जो आपने अभी चाह रही हैं कि ये हो जाए, इसको एक दफा फिर से रिपीट कर दीजिएगा ताकि ताहिरा भी सुन ले, वो अभी अभी तशरीफ लाई है। अच्छा। ठीक तो है। भैया उर्दू में भी अच्छा। एक्सप्लेन कर दीजिएगा। Thank you so वैसे तो much. वैसे तो समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी कर दीजिए बाकी लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, ये है कि आपने जो भी इम्पोर्टेंट रोल्स आपके सामने आ चुके हैं, आपने लिस्ट डाउन किए हुए हैं, वो 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं उन सारे रोल्स की लिस्ट बना लीजिए। और उन रोल्स के हवाले से अब हम ये सोचने जा रहे हैं, क्योंकि हमने वो अपने फ्यूचर विजन में यानी ऐड किए हैं अपने, तो उन रोल्स के हवाले से अब हमने ये 3 4 सवाल सोच रहे हैं। क्या है मसलन कि आप एक रोल के अंदर जो भी आपने लिखा, फॉर एग्जांपल पहला रोल मेरे पास आया एज एन इंडिविजुअल, तो एज एन इंडिविजुअल मैं कितना टाइम देना चाहती हूँ इस रोल को, कितना क्या टाइम देना चाहती हूँ, कितना टाइम देना चाहती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट आई विल इन्वेस्ट फॉर इम्प्रूविंग दैट रोल, कि मैं एक अच्छी इंडिविजुअल बन सकूं, क्या कोशिशें करेंगे आप इसके लिए। ठीक है, फिर कुछ लोगों को इससे आंसर्स मिलेंगे और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी मैंने लिखा हुआ है आगे,
आप अपना टोटल यानी आप अपने लिहाज से आंसर कीजिए, अपनी अपने जहन में जो आप आता है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पॉइंट को ये एड्रेस कर रहा है कि क्या बिहेवियर्स और एक्शंस आपको ये रियलाइज करवाएंगे कि आप का ये वांटेड रोल है, आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, या आपका अ, आप एक अच्छा इंडिविजुअल बनने की कोशिश में है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा शायद आपको डिफरेंट आंसर प्रोवाइड करेगा कि व्हाट विल सेटिस्फाई यू दैट यू आर इफेक्टिवली प्लेइंग योर डिजायर्ड रोल। तो मैंने ये कहा था कि तीनों चारों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको थोड़े थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट से आंसर्स दे देंगे एक क्लियर पिक्चर बनाने के अंदर। ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे कुछ, आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ आप बल्कि करेंगे तो मैं आपका एक्सपीरियंस ही सुनना चाहूंगी। जी सिद्दीका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम, सलाम। मैं लास्ट क्लास मैंने मिस कर ली थी, और मुझे सिर्फ ये जो नंबर 4 है ना, व्हाट विल सेटिस्फाई यू दैट यू आर इफेक्टिवली प्लेइंग योर डिजायर्ड रोल्स, ये प्लीज अगर आप माइंड ना करें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं। आई एम अ लिटिल बिट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हम्म दिस एग्जैक्टली। देखिए, आपके लिए हो सकता है कि यही इसका वही आंसर हो जो 2 और 3 में आपने निकाला है। ठीक है। या इवन 1 में आपने निकाला है, क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला है। अब यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने कुछ सोचा है इन क्वेश्चंस के बारे में। जी सदीका। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसका मतलब, ओके, कैन यू शेयर एनी वन आंसर So ऑफ for क्वेश्चन नंबर 1? instance, um, हम्म I want to be a better mentor. So I have there's a group that I'm part of at Al Maulid Canada, and well, I mentor younger um, women. So for number one, I would say, how much time do you want to spend on your inspired roles? That's a pretty concrete answer. Now you have to black and white answer, right? So every other weekend, I can give Thursday evenings, etc. That's done. What kind of effort would you be willing to make? I mean, a lot of effort. I mean, I'm willing to do everything. I'm willing to. I'm also attending this course to help me be a better mentor. I'm attending other sort of webinars. I'm reading books, especially books that Moeez Bhai recommends. I read those, and I'm always sort of like listening in. So wo bhi ho gaya. Number 3, what behaviors and actions will make you realize? So I think one. So this is a bit less concrete, right? Like this is a bit, I guess, just it's personal, right? Everybody is a different personality. So for me to acknowledge the fact that I need to change, to acknowledge the fact that I need to learn, that's one behavior in itself, right? I need to step out of myself and तो वो भी हो गया. लेकिन नंबर 4 की मुझे समझ नहीं आ रही. What will satisfy you? Like हम्म what what will what will satisfy me? हाँ, Which part आई of थिंक this? देखिए, ये जो आपने टाइम बैलेंस किया है, आपने आपने अपने एक रोल को टाइम दिया है, आपने इसके साथ बुक रीडिंग को, लर्निंग को, सेल्फ ग्रूमिंग को, इन सारी चीजों को ऐड किया है, इस एफर्ट को अच्छा करने के बारे में भी सोचा है। तो इट मीन्स ये सारे काम आपको लगता है कि ये सब काम करने से यू विल फील मोर सेटिस्फाइड। Oh, okay. So is this a yes or no question? Because I hope yes. I think I would feel. अगर किसी को 2 और 3 में आंसर ना मिल सके तो वो 4th में जरूर कुछ ना कुछ सोच लेगा। बिकॉज ये तो हमें हर वक्त ही पता होता है कि मुझे क्या बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। Say. ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलमोस्ट थोड़ा सा उसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकती हैं कि हाँ, मैं जब ये 3 काम करूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, तो अब आपको आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, आई विल फील सेटिस्फाइड। यानी So फॉर इंस्टेंस मैं अगर इसकी इसकी इफ आई मे, आई एम सॉरी मैं आई डिड नॉट रेज माय हैंड, बट कैन आई प्लीज से समथिंग? श्योर सर, प्लीज सर। ये जो एस्पेक्ट है कि फॉर इंस्टेंस आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि मैं अपने रोल में कैसे सेटिस्फाई होऊंगा, तो आई कैन अंडरस्टैंड जो दी का सवाल पूछ रही है, बिकॉज इसमें जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि क्या मैं एक
कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाऊंगा कि हाँ अब मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि probably what will satisfy me is that I am continuing or continually thinking about improving my participation as that role. For instance, I'm conscious that I need to improve as uh, as a mentor or as a father or as a brother, and I'm working on it. Probably that will be the only satisfying thing. Otherwise, what, यानी मैंने क्या किया है अपने अपने बच्चों के लिए, ये क्या नहीं किया है, ये शायद मुश्किल हो जाएगा। शायद एक ऑन गोइंग प्रोसेस में ही सेटिस्फेक्शन ढूंढनी है, शायद ऐसा है। मे बी दैट माइट गिव अस अ क्लू। ये तो सर हर किसी का डिफरेंट होगा ना। पता हम्म। नहीं सब लोग किस तरह से क्या सोचें। आई मीन ये लोग ही राइट, बता सकते हैं। राइट। नहीं, वो यानी कह रहे थे ना मेरे कि कोई आंसर्स हो सकते हैं एग्जाम्पल बिल्कुल इसकी हो। डिफरेंट हो। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि वो जो सिद्दीका फरमा रही थी कि कोई एग्जाम्पल इसकी अगर हो सके, तो वो हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं मेरी एग्जाम्पल ये होगी शायद, कि ये मैं इसके अंदर, मैं उसके बारे में कॉन्शियस हूँ। यानी ये है एक बड़ी इंटरनल एग्जाम्पल, अच्छा। इंटरनल है ये। हम्म। मसला ये है, यानी वो हम्म। बाहर से शायद दिख नहीं रही, लेकिन ये कि अगर मैं एक चीज के बारे में कोशा हूं, तो मुझे उस पर इत्मीनान है कि मैं उसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। जी, कभी एक्सक्यूज मी, मैं भी कुछ कह सकती हूँ? जी, श्योर। अ, ये फ्री ताहिरा जी 2 मिनट जरा फ्रीहा का हैंड रेज है। अच्छा जी, सॉरी फॉर नॉट रेजिंग माय हैंड। नहीं, तो नहीं, ना। नहीं ठीक है। जी फ्रीहा। अच्छा, अब जैसे मैंने एक ही रोल किया है कि आई वांट टू बी अ बेटर इंडिविजुअल, उसके लिए अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैंने रोज सुबह 10 मिनट की मेडिटेशन करनी है, मैंने दिन में आधा घंटा योगा करना है, मैंने रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है, मैंने सुबह उठ के 15 मिनट कुरान जरूर पढ़ना है, तो जब मैं सुबह ये सब कुछ कर लेती हूँ तो वो दिन में मुझे एक सेटिस्फाइड सी फीलिंग होती है कि ये जो मेरा हम्म, गोल था ये मैंने आज के दिन कर लिया, और अब अगले हम्म, दिन फिर इट्स अगेन कि मुझे ये करना हम्म। है, ये करना है। सो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन उसमें आती है कि जो हम्म। मैंने टारगेट किया था आज मैंने वो कंप्लीट कर लिया। बट इट्स अ वेरी राइट। लाइक एन एक्शन बेस्ड रोल, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसमें मुझे ये करना बिल्कुल। है करना है। ये वो हम्म। रोल है जिसमें एक्शन बेस्ड हो सकता है। असल में जी मिसाल सर, के तौर पर, एग्जैक्टली। है ना जी, ये वो है जी। जिधर आप यू आर इन्वॉल्व योर सेल्फ। इसमें रुकावट तो कुदरत की तरफ से ही आएगी ना। कोई मेहमान आ गया है आपकी मेडिटेशन की या योगा के टाइम पे, तो फिर अब आप क्या करेंगी? वुड यू बी सेटिस्फाइड दैट यू हैड टू नहीं लेट सर, गो मैंने ऑफ दैट? उसका उसका टाइम इस तरह किया कि फजर के बाद मैंने ये काम करने हैं, तो वो दिन राइट। शुरू जो है वो इन कामों के साथ हो जाता है, और उसके बाद फिर ब्रिलियंट। ऑब्वियसली बाकी जो चीजें हैं, अब मैंने अपनी जैसे अगर मैंने आर्ट क्लास पे जाना है और मैं नहीं जा सकी, तो फिर ठीक है, इट वाजंट मेंट टू बी, अगले दिन चली जाऊंगी। फिर वो जी, वाला माइंड सेट आ जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वंडरफुल। ये वाला एस्पेक्ट थी कि क्या चीज आपको मुतमईन करेगी। आई थिंक। जी, सलमा साहिबा कुछ पूछना चाह रही है, सलमा बहन। ने कहा था मेरे मुझसे पहले ताहिरा ने कहा है शायद कुछ पूछने के लिए। जी, बस मैं हैंड रेस नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। लेकिन अगर नहीं। आप मुझे मौका दे रही हैं जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ, फरीहा की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि एक सेटिस्फैक्शन होती है जिससे आपको पता लगता है कि आप यानी आगे जा रहे हैं कम से कम। और उसके अलावा बाज़ औक़ात जब आप इंटरैक्ट करें दूसरों से, तो आपको एक फीडबैक भी तो मिलता है। मसलन अगर मेरा एक एस्पायर्ड रोल है टू बी अ बेटर मदर, टू बी द बेस्ट मदर, तो मैं जब उस पे मेहनत कर रही होंगी, तो मुझे वो एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आई एम श्योर रिवॉर्डिंग होगा मेरे लिए। और इस तरह से मुझे पता लगेगा कि मैं जो मैं चाह रही हूँ करना, मैं उसमें मतलब बेहतरी आ रही है, आई थिंक, तो फीडबैक भी मिलता है।
सेटिस्फैक्शन के अलावा। बिल्कुल। इंटरैक्शन वाले जो भी रोल्स हैं इंटरैक्टिव, उसमें तो फीडबैक से भी आपको पता लगेगा। और एक चीज अगर मैं इस वक्त पूछ सकूं कि नंबर 2 में जो है व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट वुड यू बी विलिंग टू मेक, इसमें जो है अप टू विच लेवल, और क्वालिटीज की बात नहीं मुझे समझ आई, क्वालिटीज की स्पेशल। हम्म तो ये भी सिर्फ मैंने अभी जैसे कहा ना, आपकी आसानी के लिए ये कि देखिए बाजुकात हम ये है कि हम काम रोज तो निभा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें मुझे वो क्वालिटी फॉर एग्जांपल नहीं नजर आती कि ये मदर तो हूँ, वाइफ तो हूँ, और लेकिन या फिर इंडिविजुअल तो हूँ, लेकिन वो काम जो मुझे साथ करने चाहिए, जिस क्वालिटी का ये रोल होना चाहिए उस क्वालिटी का नहीं है। तो आप फॉर एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को एट द रेट ऑफ स्केल ऑफ 10 पे आप अपने आप को क्या कहाँ ग्रेड करेंगे, किस क्वालिटी का जी रोल आप प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक। चाहे आप थैंक यू। इसको अगर ऐसे देना चाहें तो ऐसे भी कर लें स्केल पे, अगर आप अपने आप को ग्रेड करना चाहें अपने आप को। और या फिर आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का अगर आंसर आ रहा है कि विच काइंड ऑफ एफर्ट, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट, तो फिर आपके सामने हो सकता है कुछ एक्शंस और बिहेवियर्स आ जाए। जी जी, थैंक यू। हम्म हम्म। और इनमें भी तो हम्म एक डिग्री का फर्क रहेगा ना जी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये सारी लिस्ट बना रहे हैं जिसमें कि जैसे अभी अभी सलमा ने बात फरमाई थी कि कुछ रोल ऐसे होंगे जो पैसिव होंगे। ये सारे के सारे आर नॉट द मोस्ट वांटेड, बट ये कुछ वही बात कि कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनके बारे में मैं कॉन्शियस हूँ। बट ये जिम्मेदारी हर रोज उसकी उसकी तरफ से कॉल नहीं आती, और मैं उसके लिए आई एम ऑन कॉल। दैट इज आई एक्सेप्ट दैट कि अगर मुझे कभी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना पड़े या किसी, लेकिन मैं कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर इस लिहाज से कि ये देखूं कि किधर का गटर बंद है या क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बात हो तो मैं उस पर जरूर मशवरा दूंगा, उस पर अवेलेबल हो जाऊंगा इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू समबडी। ये तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई एम नॉट डूइंग। सो बट in the case of my son or my daughters or my close relatives, I might have to be available very actively. तो वो जो मोस्ट वांटेड रोल्स हैं उसमें भी तो एक यानी एक डिफरेंस ऑफ इम्पोर्टेंस होगा ना। डेफिनेटली होगा, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है मैं समझ नहीं पाई सर ये यानी इसमें। देखिए, मिसाल मिसाल के तौर पर मैं एक भाई हूँ, ठीक है, हम्म और मैं एक आई एम sort of I aspire to be somebody who facilitates people's learning. बट ये जो फैसिलिटेशन ऑफ पीपल्स लर्निंग है, ये मेरी जिंदगी में ऑलमोस्ट एक ऑन अ डेली बेसिस, मतलब 7 days a week चल रहा है। एक भाई का रोल जो है वो उम्मीद है कि मैं मतलब क्योंकि हर एक की अपनी अपनी फैमिलीज हैं, तो उस हम्म लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं शायद हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा अपने चारों, डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन की। लेकिन वेन एवर आई गेट अ मैसेज फ्रॉम देम, I never never means that if that message requires a response, I would immediately try to be available for them. ये तो है, वो देखिए वो वही पैसिविटी पैदा हो गई है उसमें। जबकि लर्निंग के रोल में मिसाल के तौर पर इट इज नॉट माय दोज हु वांट टू टॉक टू मी, बट जिनके साथ मीटिंग फिक्स हुई हुई है उनको मैं खुद मैसेज करता हूँ कि कल हमारी मीटिंग है इतने बजे, ठीक है ना जी, हम्म सो दैट दे हम्म आर रिमाइंडेड एज वेल एज टू कीप माई स्केड्यूल। तो इसमें जो जो मोस्ट वांटेड को अगर आप देखें इस लिहाज से कि टाइम की या जहनी इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें तो बहन भाई भी थोड़े से पीछे चले गए हैं। पीछे चले गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकली ये हो गया है। और अगर मैं वो उतना ज्यादा उनके साथ टाइम देना शुरू करूं तो शायद वो थोड़े से परेशान होंगे कि ये क्या कर रहा है अब।
नहीं सर, लेकिन इसमें मैं ये ठीक है, यानी ये जो पैसिविटी है, ये मतलब ये इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, मतलब जैसे वो यहाँ हमारी एक पार्टिसिपेंट ने भी कहा था कि वो फैमिली मेंबर्स बाजू को तो इतना पसंद नहीं करते कि आप इतना ज्यादा ही उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हुए चले जा रहे हैं। फाइन, राइट। मसला तो अपने आप को जवाब देने का है ना। यानी कि हम्म। मुझे जितना टाइम उनको देना था, या जिस वक्त मुझे जरूरत पड़ी कि मैं अब उनकी उनकी तरफ जाऊं, और बात हो सकता है कि वो लोग इतने कॉन्शियस ना हो फैमिली या लिंक बनाने में, मेरा भाई मेरे बारे में बहुत कंसर्न नहीं है, तो चलो जितने में वो तंग ना हो, महीने में एक बार मैं उसके हाल चाल पता कर लूं, यानी इतना तो राइट। बस। तो इसमें अब क्या आप सेटिस्फाइड हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अपने फैमिली के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप, जो आपके करीबी लोग होते हैं, और अंदर गिल्ट आ रहा होता है कि इतने अरसे से है, इतने करीबी फैमिली मेंबर्स हैं और मैंने एक महीने से उनका हाल चाल नहीं पूछा, या 2 महीने से, पता नहीं आखिरी दफा कब बात हुई थी। अब ये मुझे सेटिस्फाई, मुझे थॉट भी आ गई है, मैं परेशान भी हो गई हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे लाजिम यहाँ पे कुछ करना है, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हम्म। बस मैंने अपने लिए ये रूल बनाया कि 2-3 महीने बाद ही सही, उनको ज्यादा परेशान भी ना करूं, और बस आप उनके हम्म। हाल चाल करके उनका पता कर लें। आपकी आपके नंदे हैं, आपकी भाभियां हैं, जिनसे आप क्लोज इंटरेक्शन में हर वक्त नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ अरसे के या कुछ कुछ दिनों के बाद होते हैं। तो बस अब वो मेरा मैसेज कर, जब मैंने मैसेज कर लिया, मैंने हाल चाल पता कर लिया, अब मैं मुतमईन हूँ। तो राइट। बस ठीक है। मतलब ये देखिए ना कि कुछ मोस्ट वांटेड के अंदर भी कैटेगरीज हैं कि ये मोस्ट वांटेड में टॉप पे आ रहा है, कुछ थोड़े से कम होंगे, एग्जैक्टली, कुछ में पैसे बहुत। राइट, यही बिल्कुल। मतलब था मेरा। ये उसके अंदर, मतलब ये मुझे लगता है कि इनहेरेंट है ये तो बात। इस ठीक। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। जी। जी फरीहा। फरिया का हाथ रेज है। हम सलमा का ले लें जी पहले। आई थिंक मैंने सलमा का, आई आई एक्चुअली यूजर्व हर टर्न। जी सलमा, आप मैं फरमाइए। जी सर, जो बात फरिया ने की थी कि हम जो है वो कुछ रोल में पैसिव हो जाते हैं, एक्चुअली मैं वही बात करना चाह रही थी जो उसने कर दी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब इसको डिले कर देती हूँ चले। और इस ठीक। बारे में नहीं बात करती। ठीक, जो फरिया ठीक। ने की थी तो वही बात मैं भी करना चाह रही राइट जी, थैंक यू। जी सोबिया, फरिया का हाथ रेज है। जी 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 फरीहा। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी सर ने एग्जांपल दी कि आप एक सिटीजन हैं, आप एक कम्युनिटी के मेंबर हैं, और आप मशवरा दे देंगे लेकिन आप वो नहीं करने जाएंगे। तो बस उसमें मैं जितना हूँ उससे ज्यादा अभी कोई मेरी, आई डोंट एस्पायर टू डू मोर इन दैट रोल। हम्म। इज दैट लाइक ओके? क्या, आई थिंक मैं जितना इट कैन जितना बी, कर रही हूँ, कैन बी। अ, हाँ, मेरा अब ख्याल है इट अभी वो कैन बी ओके। ख्वाहिश नहीं, हाँ, अभी वो ख्वाहिश नहीं है कि अभी मुझे इस रोल में और भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। हम्म। हम्म। तो उसमें सही है। गिल्टी तो कैन नहीं बी होना ओके, चाहिए। बट इट कैन बी फरीहा, बट आई आई गेस, हम्म। मतलब अब आप जैसे माशाल्लाह इंडिविजुअल के रोल में इतनी अ, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ कुछ दिनों के, कुछ कुछ अरसे के बाद एक ऐसा इंसान रिवाइज करता रहता है अपने रोड मैप को ना। मे बी हम्म। एट सम टाइम यू विल फील कि यार अभी बेटी भी चली गई है, और कुछ खास एक्टिव रोल्स और भी नहीं है इतने, तो मुझे किसी और अपनी जगह जात से किसी और को बेनिफिट कर सकती हूँ। जब कभी ये सवाल पैदा हो जाए, तो एट दैट टाइम मे बी आप वो तो, उसमें हाँ, करना वो तो चाहें है। फिर। जैसे अब पहले अब मैं एक बहुत एक्टिव रोल एज अ मदर प्ले कर रही थी, अब मैं एक एक्टिव रोल एज अ डॉटर कर रही हूँ क्योंकि मेरी वालदा मेरे पास है एंड शी इज नॉट हम्म। वेल। तो ये तो हम्म, जैसे जैसे होता है, आप अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अभी अंदर से वो ख्वाहिश नहीं निकल रही, तो नहीं, हम्म। हम्म। जाहिर ऑलरेडी बिजी हैं तो कैसे निकलेगी। खैर, इसके लिए तो थोड़ा फ्री टाइम चाहिए ना। हम्म। हाँ, ठीक है, तो थैंक यू। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है ना इंसान की जिंदगी में, मुझे लगता है उस टाइम पे हमें जरूर ये देख लेना चाहिए बिल्कुल, कि अच्छा हाँ, अब क्या मिस कर रही हूँ और क्या बेहतर हो सकता है। तो राइट। अग्रीड। बिल्कुल ठीक है।
और आई गेस ये शायद सर ने जब प्रैक्टिस करवाई है, इसका मकसद भी यही है कि अगर ज्यादा रोल्स को हम एस्पायर करें तो इंसान फिर उसकी अगर लिस्ट में है ना, तो जैसे ही मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स में परफॉर्म कर करके अब वो फारिग हो गए हैं, तो अगर आपकी लिस्ट में वो है ना, कभी था कि अच्छा जी अच्छा कम्युनिटी मेंबर भी बनना है, अब हमें याद आ जाएगा अगर वो लिस्ट हम्म। हमें हमारी के संभली भी है तो हम्म। कि अच्छा इसमें भी कुछ बिल्कुल करना सही। था। बिल्कुल ठीक है। जी, अब्दुल्ला जीशान wants to ask a question जी। जी सर। अभी जो बात हो रही थी ना इस पर एक सवाल ये था कि शुड देयर बी सम सॉर्ट ऑफ अ गाइडिंग रूल जो हमें ये रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में नेविगेट करे। लाइक फॉर एग्जांपल 2-3 महीने अगर गुजर गए हैं और हम गिल्टी फील कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, इज दैट, या इमोशनली जो है सो हम उन्हें याद कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, इज दैट अ गुड नेविगेटिंग टूल टू हम्म। गेट बैक इन टच विद देम, या फिर शुड देयर बी समथिंग एल्स, लाइक ताकि ना ये सब मेंटेन रहे कॉन्शियसली, या हम हम्म। बस इमोशंस के थ्रू ही इसको करें। जी। जी सोफिया, आप फरमाइए। मैं थोड़ा सा इतना समझ नहीं सकी उनके सवाल को कि यानी अगर ये आप फरमाने कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं जो मैं समझा हूँ, मैं अर्ज करता हूँ ताकि ईशान को मौका मिल जाए, अब्दुल्ला को, अबाउट क्लैरिफाइंग फर्दर इफ रिक्वायर्ड, कि जब आप किसी चीज के बारे में ये कहते हैं कि क्या चीज, यानी मैं कुछ इसमें ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा डिटरमिन करने का कि मैं ठीक नहीं कर रहा? विल इट बी जस्ट योर इमोशंस दैट यू फील इट दैट वे, या हमने पहले से कुछ रखा हुआ है, कुछ जहन में है हमारे कि दिस इज व्हाट विल टेल मी दैट आई एम नॉट डूइंग वेल? इसका क्वेश्चन का तो आंसर सर आप ही दें तो ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता मेरी तरफ से ये होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ कोई एक चीज काम करेगी। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि हम जिन चीजों को लेके बहुत परेशान हो रहे होते हैं या जिन इमोशंस को बड़ी अहमियत दे रहे होते हैं, तो जब आप एक एक इल्म वाले, एक एक्सपोजर वाले इंसान से उस चीज को डिस्कस करते हैं कि मैं इस चीज के बारे में गिल्टी हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो वो आपको कुछ इस तरह के पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं कि आपको बाज़ औक़ात पता चलता है कि ये इमोशन ही नहीं सही, नहीं था सही, थॉट से नहीं फूट रहा था। तो मतलब इसकी बेशुमार मिसालें हैं। ठीक है, यानी कि हम में से हर कोई मुबल्लिग बनना चाहता है, यानी दाई दाई इल्लल्लाह बनना चाहता है। और उस रोल ने हमें इतना हावी कर रखा है, वो हमारे ऊपर इतना हावी हो गया कि हम घर के अंदर भी अब टाइम देने देने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब वो इतना उसकी मसरूफियात है और इतना काम है। तो अब जब मैं इस बात से लेके इतनी परेशान हूँ कि तो मैं अगर किसी अपने इल्म वालों से, उस्तादों से रहनुमाई लेती हूँ, तो वो बाज़ औक़ात बताते हैं कि जी आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आप इन इन चीजों को देखिए, फिर आप इस रोल की तरफ भी बढ़िए। तो क्राइटेरिया मेरा ख्याल है कोई एक नहीं हो सकता, मुख्तलिफ चीजें शायद आपको अपने लिए रखनी पड़ेंगी जो आपको सेटिस्फाई करें या बताएं। बाकी सर इसमें रहनुमाई करें जी, हमारी। मैं इसमें बस इतना ऐड करना चाहूंगा जी, दैट इंशाल्लाह वंस दिस लिस्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड, तो आई विल टेक यू थ्रू दैट पर्सपेक्टिव ऑल्टरिंग एक्सरसाइज कि जो स्टीवन कवी ने भी, जिसको अपनी किताब में लिखा भी है, उसको उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दैट एक्सरसाइज कि हम किसी तरह से ये डिटरमिन कर लें कि व्हाट इज इट, क्योंकि देखें इस अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू डू is to be clear about what are the principles that we aspire to ascribe to in our life। हम अपनी जिंदगी को किन प्रिंसिपल्स के साथ अटैच करना चाहते हैं, उसके लिए हमने जो ये पहला स्टेप लिया है वो ये है कि हमारे वो रोल्स कौन से हैं जो मेरी नजर में इम्पोर्टेंट हैं। यानी वो इम्पोर्टेंट सबकी बराबर नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। आई वुड लाइक टू बी अ गुड फादर, गुड ब्रदर, गुड वर्कर, गुड facilitator, good mentor, good, you know, artist, all these things. Now, what we want to do is, the next step is going to be what will decide what is good. Because how will we decide what is good for me? Not good as such. I mean, not the universal good, but what is it that I will hold good?
तो मेरा जो अब्दुल्ला को जवाब होगा वो ये होगा कि हम इसको एक दफा ये कंप्लीट कर लें, रोल्स का जो एस्पेक्ट है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में वो करेंगे कि उसको डिफाइन करेंगे कि मेरा इन रोल्स के बारे में, हर रोल के बारे में विजन क्या है, and that will give us a different criterion. And once we have those criteria, what will happen is that, और उसको हमने सोच समझ के अडॉप्ट किया होगा, तो एक और चीज भी होगी कि आपकी इमोशंस फिर उस क्राइटेरिया के हवाले से डिस्टर्ब होंगी। ठीक है ना जी। अभी कई दफा सिर्फ इस बात पे भी डिस्टर्ब हो सकती हैं कि मैंने अपनी अपनी खाला को फोन किया है और उन्होंने आगे से कहा है कि तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहती मैं, क्योंकि तुम तो फोन ही नहीं करते हो। अब मैं इस पे डिस्टर्ब हूँ। यानी वो विजन नहीं है, इट इज एन इमोशनल आउटबर्स्ट, इट इज अ फीडबैक जिसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो कई दफा मैं इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और इसको भी जहन में हमेशा रखिएगा कि अगर आपका क्राइटेरियन डिस्टर्बेंस का वादे नहीं है, तो फिर एवरीथिंग विल डिस्टर्ब यू। मैं भी या अब्दुल्ला को जवाब दूं। जी जी जरूर। मैंने नोट किया हुआ है। सर मेरा जरूर इसमें ये जरूर। तजुर्बा है कि जब इस तरह की कोई चीज आपको नहीं बता पा रही है कि आप कहाँ ठीक है और कहाँ गलत है, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो अंदर की हिदायत है, सबसे पहले तो वो आपको नॉक करेगी। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो नहीं, उसने नॉक किया है, तो जो आपके बहुत करीबी लोग होते हैं ना, जो फ्रेंकली आपको एकदम से बोल देते हैं, फर्ज करें आपकी बेटी, बेटा, हस्बैंड, या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, तो वो फौरन आपको जो है वो बताएंगे कि यहाँ पर आप ठीक नहीं है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। अब बेशक इंटरनल आप सही कर रहे हो, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा, तो फिर आपको वहां पर अपने आप को यू टर्न करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या कहूं, या ऐसा क्या दिखाऊं हम्म कि सेटिस्फाई हो जाए। तो हम्म इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ। ये मेरी लाइफ का बहुत तल्ख तजर्बा है। मेरी एक यंग बेटी जो थी, वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है मेरे अपने आंखों के सामने। तो उसके बाद आप सोचें कि मेरी मेरी क्या कैफियत थी। तो मतलब मैं ना किसी से मिलना चाहती थी, ना मैं अच्छा कपड़ा पहनना चाहती थी, ना के रिश्तेदारों को कोई अहमियत देना चाह रही थी। इवन घर में जो लोग थे उनको भी मैं बस खाना पकाने की हद तक थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है ना, वो बहुत माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा बड़ा उसका बेहतरीन रोल है अपनी जिंदगी में। तो वो उसने मुझे ये कहा था कि अम्मी, जो हम जिंदा है ना, आप उनको तो देखें। जो जो चली गई है, आप उसके लिए जो है वो अपनी दुनिया इतनी बुरी बना रही है। तो आप उनको देखें ना, जो जिंदा है, हम लोग आसपास आपके जिंदा हैं। तो हमें देखें, हमारी जरूरतों को देखें, हमारे इमोशंस को देखें। खोया तो हम सब नहीं है, लेकिन ये कि आप इस तरह ना करें। तो ये इस एक जुमले ने जो है ना, वो मुझे खड़ा कर दिया था कि हाँ, ये अगर मुझे, जाहिर है मैं अपनी जिंदगी को तो खत्म नहीं कर सकती थी। तो मैंने सबके साथ, तो इस तरह की कोई चीज अगर आपके आसपास हो, कोई शख्स ऐसा हो जो आपको इस तरह से बता दे, तो इस तरह आप जो है ना वो फिर बहुत अच्छा, फिर आप जिंदगी के को गुजारने के काबिल हो जाते हैं। फिर आपको बहुत कोई बॉदर नहीं करता, कोई भी बात, कोई भी चीज बॉदर नहीं करती, क्योंकि आप अपनी जगह पर अपने आप को सेटिस्फाई कर चुके होते हैं। तो ये चीज आप करके देखें। अगर आपके नजदीक, और अब्दुल्ला के नजदीक अगर कोई ऐसे लोग हैं, वो जरूर आपको बताएंगे कि आप कहाँ ठीक नहीं है। थैंक yeah, यू जी बहुत। that's a very great point. Thank you very much for that. And sir, I'll be looking forward to the exercise that you've mentioned. जी जी इंशाल्लाह। ये इसके बाद अगला स्टेप वही है जी, इंशाल्लाह। Sure. जी सोबिया, आप क्या रिकमेंड करती हैं? कुछ कुछ काम ये सोचने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि अब तो वी हैव अबाउट 6 मिनट्स लेफ्ट फॉर मेरा जो डिस्कशन। ख्याल है सर, ऐसे ही होना चाहिए सर। अब सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को अगर सब लोग लिस्ट डाउन कर लें, और उन सब रूल्स के हवाले से अगर इन इन हाँ, चारों क्वेश्चंस का या इस एक क्वेश्चन का कुछ आंसर उसकी अगले कॉलम में लिख लें, तो बहुत अच्छा हो हम्म, जाएगा। इनमें से कोई एक भी दिया जा सकता है जवाब, या चारों का ही मेरा देना ख्याल है बेहतर है? किसी किसी का सर, किसी एक क्वेश्चन किसी का हो सकता है कि एक क्वेश्चन का आंसर चारों क्वेश्चंस को कफायत कर जाए।
तो हम्म चारों, मैं तो ये चाहूंगी चारों हवाले से दें, क्योंकि बाजू कहते हैं कुछ लोग मेरा ख्याल है आप ये लोग करके देखें तो हम्म आपको चारों हवाले से आपका जहन किसी नई इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, और कुछ चीज नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। मेरा ख्याल है ये ठीक। करने से काफी अच्छा जी लगेगा ठीक है। लोगों को पर। हम्म। ठीक। ठीक। जी। मैंने ये इसलिए कह दिया एक, कि ना कहीं फिर ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 3 का भी बनना है, तो दैट्स ओके। मैं इसलिए ये बताना राइट। चाह रही थी। मैंने पिछली दफा ओके। ये बताया था कि ये एक ही बात को समझे कि चार मुख्तलिफ जावियों से बयान किया गया है, तो इट्स ओके अगर आपका एक ही आंसर सारों में आ रहा है तो ठीक है, सही है। ठीक। क्योंकि मुझे फरीहा मुझे से। ऐसा लग रहा है वेरी ऑनेस्टली दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिफिकल्ट। यानी ये हाँ। उसमें इतना ऑब्जेक्टिव किस्म का सवाल है वो। देखिए व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट इज, वो जो सिद्दीका ने बात की थी शुरू में हम्म। कि वो जो जिस सवाल के अंदर सब्जेक्टिविटी है उसमें आप सब्जेक्टिव सा जवाब देकर उसको निकल सकते हैं, जिसको कहते हैं नीवे नीवे होके निकल जाते हैं हाँ आदमी। जी। लेकिन जिधर ऑब्जेक्टिविटी पैदा हो जाती है कि कितना टाइम हाँ, कितना ऐसे फंस मैंने सर जाएगा ये आदमी। की, मैंने ये किया, जब मैंने की ना, तो मैं अब सोच रही थी कि मतलब मैं अच्छी मदर तो बड़ा बनना चाहती हूँ, तो मतलब मुझे कितना राइट। टाइम देना चाहिए ना एक बच्चे को, क्या इसके लिए, इसकी रीडिंग के लिए, इसकी राइटिंग के लिए इतना टाइम काफी है? क्या मेरी बड़ी बेटी के लिए कॉन्वर्सेशंस के लिए आधा घंटा होना चाहिए, घंटा होना चाहिए? आई मीन सोच लें, खैर इस मुश्किल से गुजर जाए लेकिन कर लें। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ। आई एग्री। जी। फरिया का और ताहिरा का हैंड रेज है जी। फरिया आप बताइए। सर मेरा भी ये टाइम टाइम के हवाले से ही था, बिकॉज लाइक बीइंग अ वाइफ इज अ 24/7 राइट। आवर जॉब। सो इसको मैं टाइम में कैसे मैं इसको क्वालिफाई कर सकती हूँ? मेरे दिमाग में ज्यादा जो लगता है वो ये होता है, जब जिसकी जो जरूरत हो वहां पे आप पूरी सिंसेरिटी और 100% के साथ आप उसमें हो। बट आई कैन नॉट से कि आई वांट टू गिव like 2 hours to being a good wife and 2 hours to राइट। being a good राइट। daughter. I can't do बिल्कुल सही। that. It's so इसलिए मैं उन चीजों का टाइम कर सकती हूँ कि हाँ मैं मेडिटेशन को 10 मिनट दे रही हूँ दिन के। बट राइट। ये जो राइट। बाकी के रोल्स हैं, अ, हम्म। इसमें आई कैन नॉट लाइक, या मुझे समझ नहीं आई ये कि इस नहीं टाइम नहीं, को नहीं आप आपने इंटरेस्टिंग। सही किस कह तरह। रही हैं। इंटरेस्टिंग बात है जी। मेरे ख्याल है अच्छा इसको, ये, इस सवाल को मैं और आप फरिया, मैं और आप, व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एंड, बाकी का ठीक जवाब है देने की सर। कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा मैं ये एग्जैक्टली कहने लगी थी कि जब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर देंगी ना, तो आपके सामने वो एफर्ट, वो चीज, जैसे अभी आपने खुद ही फरमा दिया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को कपड़े प्रेस करके देने हैं या मुझे ये हम्म करना है। अब अगर मैं ना 1 घंटा रखती हूँ अपने हाउस चोर्स के लिए, अब वो अगर एक्सीड करना शुरू हो जाएगा ना तो फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी कि यार ये हम्म सारा टाइम मेरा इन्हीं चीजों में निकल रहा है, ये मैं होम मेकर के रोल में बहुत ज्यादा प्ले नहीं करना शुरू हो गई कि मेरे बाकी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं वाइफ के रोल में इतनी ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई हूँ कि अब मुझे बच्चों को भी, मतलब बाजू बात में देखती हूँ कि मियाँ बीवी लड़ाई झगड़े में इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि बच्चों की तो एज अ मदर फादर तो रोल कहीं रहा ही नहीं, उसका टाइम जीरो हो गया हम्म है बिकॉज आपस में इतने हम्म एंगेज हैं लड़ाइयों के अंदर। हम्म मेरा तो ख्याल है ये मैं सोबिया, कह रही क्योंकि थी। आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो इसलिए हम्म आपको ये टाइम राइट। मैनेजमेंट करनी है। हम उम्र के हाँ। उस हिस्से में हैं जिसमें ये वाले इश्यूज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुके हैं। हाँ। हम्म। अब तो झगड़े ठीक भी है। नहीं होते। सो ठीक है, सही है। जी। ताहिरा, ताहिरा और सिद्दीका का हाथ रेस है जी। जी ताहिरा। से पहले पूछ ले। मैंने तो बस यही पूछना था कि कभी ऐसा भी होगा कि जो मेरे एक्सपायर्ड रोल्स हैं, मैं डाउन द रोड मुझे लगेगा कि मतलब ये वाले मेरे सारे कम से कम एक्सपायर्ड रोल्स मैंने इतने अच्छे चूज नहीं किए और मुझे इससे
डिफरेंट रोल्स जो है ना, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा होगा कभी कि मैंने सही सिलेक्शन नहीं की होगी? जी। अ, हो, तो भी आप, होगा, बिल्कुल होगा सर। ये तो हो हर सकता कुछ है, अरसे बाद होता ही रहेगा। हाँ जी। हो सकता है। मतलब ये नहीं आपको होगा कि मैंने सही सिलेक्शन नहीं की होगी, असल में ये रिकग्निशन होगी कि आई हैव मूव फॉरवर्ड। मैं जी अब जिंदगी को, मेरे जाविये चेंज हो रहे हैं जिंदगी को देखने के, ये होगा। यानी कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे आपने फरमाया था ना लास्ट टाइम, दैट यू आर अ डॉटर एंड नाउ यू आर नॉट। हाँ जी। कुछ रोल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी, जी वो एक्सपायर कर जाएंगे, और कुछ रोल इवॉल्व करेंगे। मैं ग्रैंडफादर नहीं था, अब हूँ, ये इवॉल्व हाँ कर गया रोल। अच्छा, कुछ जी। रोल मेरी मेरी मेंटल डेवलपमेंट से इवॉल्व करेंगे। कि अच्छा, जी मुझे रिकग्निशन, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं एक पैसिव सिटीजन हूँ, मे बी समथिंग someday I recognize कि अच्छा, this is a role that I need to play actively in my, you know, मुझे असल में सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, वो बड़ा लिमिटिंग सा लगता है। तो इस वजह से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं असल में एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर ह्यूमैनिटी का मेंबर हूँ, जिसमें मुझे एक रोल प्ले करना है। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि क्या सोचूं, किस तरह से और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, क्या और कंट्रीब्यूट। तो उस लिहाज से मैं एक्टिव हूँ। जिस दिन मुझे ये ख्याल हो जाए कि नहीं, मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, उस दिन हो सकता है ये जो एवोल्यूशन है दिमाग की, या डेवोल्यूशन है दिमाग की, ये कोई नया रोल पैदा कर ले और किसी रोल को खत्म कर दे। ये बिल्कुल हो सकता है। जी। जब हम किसी को हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो क्या फिर हम एक वो कर नहीं रहे रोल, वो प्ले नहीं राइट, कर रहे? राइट। देखिए, अब देखें, हेल्प करने का भी दो तरीके हैं। एक ये कि मैं आई एम सर्चिंग आउट फॉर पीपल हु नीड हेल्प, और एक ये है कि वेन एवर somebody seeks help from me, I help, do my best। ठीक है जी, आई ट्राई जी टू डू माई बेस्ट। ये जो इन दोनों रोल्स में फर्क है। जब आप बिल्कुल। कहेंगे ना, मैं आई एम गोइंग टू स्पीक आउट पीपल हु नीड हेल्प, तो असल में अब आपकी जो कोशिश होगी, जाहिर है कि नो इंडिविजुअल कैन डू दैट। तो अब क्या कोशिश होगी कि हमने किस तरह से कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है कि लोगों की हेल्प के लिए मैं क्या कर रो मतलब मैं किस तरह से एक लीडरशिप का रोल प्ले करूं कि लोगों को रिकग्निशन पैदा हो कि लोग एक दूसरे की हेल्प करें। तो जी ये एक बिल्कुल डिफरेंट रोल हो जाएगा उसके बिल्कुल। मुकाबले में, कि जो आप पैसिवली प्ले कर रही हैं एज अ पर्सन हु इज अवेलेबल टू हेल्प व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जी जी बिल्कुल। तो ये दो एस्पेक्ट अलग हैं। तो करेंगे, मैं चेंज हो जाएंगे। और मैं तो ये बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ जी कि ये हर साल के एंड पे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए हमको। रिकमेंड करता हूँ बहुत स्ट्रांगली। साल के एंड पे सर ये बात नहीं समझ आई। लेट्स से एवरी ईयर वी शुड गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, कि अब मेरी मेरी जिंदगी में कोई रोल्स नए ऐड हो रहे हैं या कोई खत्म हो गए हैं जो मैंने लास्ट टाइम बनाए ठीक थे। ये तो ठीक आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। यानी लेट से ठीक। अगर ये हमने कॉन्शियसली एक एक्सरसाइज की होगी, लेट से आज नवंबर 25 को हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, तो नवंबर 25 के बाद अगर वो रोल्स आपकी जिंदगी में एक्टिवली इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जैसे जैसे चेंजेस आएंगी आपको रिकग्निशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि वो एक्टिव होंगे ना जी। अच्छा, जी ये बात कि कोई रोल डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप उसको अपने उन रोल से निकाल कर अपने विजन को भी एडजस्ट कर लेंगे। अब मुझे उस रोल में कुछ नहीं करना, जाहिर है अ, उस तरह से तो नहीं करना अब, कि अगर रोल ही खत्म हो गए, तो ये चीजें तो होंगी, ये चीजें तो होंगी। ठीक है जी। थैंक यू समटाइम्स सो सर ये मच। भी होता है ना, वो रोल्स, मुख्तलिफ रोल्स के बीच में इतना कियोस हो चुका होता है कि जी, आप कहते हैं कि कुछ कुछ तो चीज है जो मुझे बहुत एग्जॉस्ट कर रही है। तो आप उस राइट। टाइम पे सोचते हैं कि आप दिस इज द टाइम टू रिपीट द एक्टिविटी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी। जी, सिद्दीका का हाथ तेज है जी। जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि I think we're short on time, but I just wanted to add two things. One, that you just said at the end अभी, कि आप समझते हैं कि हमें साल के आखिर में हम सबको ये ज़रूर करना चाहिए। Actually, जिस कंपनी के लिए मैं काम करती हूँ, we're forced to do this every single year.
और हमने अगले साल Great. के ये सारी लिस्ट बनानी होती हैं, और उसके देन द फॉलोइंग ईयर, जैसे अभी हम पिछले साल का सारा डिस्कस करेंगे, हम जो भी टीम लीडर्स हैं वो अपने टीम के साथ हम्म डिस्कस करते हैं, और फिर आपको फीडबैक मिलती है जो आपके ये थे और आपने कितना क्या हम्म किया आपने उसके लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने कहा हुआ था कि आई वांट टू इम्प्रूव इन फ्रेंच, तो हम्म अब अब देखें क्या होता है, बिकॉज they're going to ask me what did you do to improve in French, हम्म so I have to quickly come up with a story about that. तो लेकिन ये हम्म I and it really helps, it really helps us grow and improve, and uh, राइट और but the reason why मैंने जो हाथ पहले रेज किया था वो इसलिए नहीं था, वो ये था कि अभी एक आई थिंक किसी अभी एक बहन ने कहा था about if I'm a wife, then how do I answer number one, ना कि मैं कितना टाइम दूं, 2 घंटे 3 घंटे, it's a difficult one to answer. तो मैं उस वक्त मुझे लगा कि I think if we look at number one in a different way, for example, instead of thinking how much time do you want to spend, we kind of say what kind of time do we want to spend. So misal ke taur pe, um, not like number two quality time, ye mera matlab nahi hai. What kind of time, matlab Saturday evenings, every other Saturday evening we all should go out for supper, या संडे मॉर्निंग्स को हमने घर पे ब्रंच करना है, नाश्ता नहीं करना, हम मिलके ब्रंच करेंगे, तो दैट इज अ काइंड ऑफ टाइम. या जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं, मैं उस वक्त अपना फोन साइड पे रख दूंगी, एंड आई एम गोना गिव हिम I'll be sort of present. So maybe or वंडरफुल वंडरफुल so I think that could be वो मैं उस वक्त उनको ये I just wanted to add something for that. And also sorry, just एक और कहना चाह रही थी, अभी जो हम कह रहे थे बात के as you grow older, then आपके बच्चे बड़े होते हैं और आपका जो पैसिव पेरेंटिंग होती है एक्सेट्रा, ऑफ कोर्स पेरेंटिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं, दे मूव ऑन एंड एवरीथिंग. और फॉर इंस्टेंस मेरी बेटी 16 साल की है, तो जिसके घर में 16 महीने की बच्ची है और 16 साल की बच्ची है, काइंड ऑफ दोनों एक्टिव पेरेंटिंग है, लेकिन दे आपका वही बात है कि एनुअल रिव्यू में आपने फिर उसको चेंज करना है, अपने एस्पिरेशंस भी चेंज करने हैं और सारे गोल्स चेंज करने हैं. Just wanted to add that. बहुत जबरदस्त बात है. Absolutely right. And this is the reason why, because all our the nature of our parent, being a parent, is also going to change. Mm-hmm. Even if I was a parent last year, I'm still a parent. I was a parent 20 years ago, and I'm still a parent. Mm-hmm. So it means that, but there's going to be a lot of difference in the nature of my parenting. Now probably उस वक्त की जरूरत ये थी कि मैं उनकी जिंदगी में ज्यादा एक्टिव हूँ, और इस वक्त की जरूरत ये है कि शायद मैं उनको ज्यादा स्पेस दूं. Mm-hmm. ये सारी एस्पेक्ट जो है, ये दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू कीप लुकिंग एट दीज एक्सरसाइजेस. वही चीज जो हम पहले कर रहे थे, वो आज हो सकता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाए, तो इसलिए उसको ठीक करने की जरूरत ही पड़ेगी. तो ये बात ताहिरा की बड़ी इंपॉर्टेंट थी जी, दैट क्या कुछ रोल ऐसे हैं जो कि एक्सपायर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, हो सकता है आपकी जिंदगी से खारिज ही हो जाए, आपको आपको पसंद ही ना रहे. Mm-hmm. ये सब चीजें हो सकते हैं, ये हो सकते हैं. जी. फरिया, इसको हम आखिरी क्वेश्चन बना लेते हैं. जी फरिया. सर ये सवाल नहीं है, सिर्फ ये है कि एक रोल है जो पूरी जिंदगी आपके साथ है, और वो है आपके इंडिविजुअल का रोल, ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे. तो ये तो राइट हमेशा रहेगा. राइट. और इसमें जो है ना जी, व्हेन वी से दिस, व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ पुटिंग इट, ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे. The thing is that all these roles, creating the balance in all these roles, is actually an extension of this. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये. यानी ये हम सिर्फ उसको ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, ज्यादा इंटेंशनल हो रहे हैं. बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ही है जो कि बीइंग अ बेटर फादर में आएगा, बीइंग अ बेटर टीचर में आएगा, बीइंग अ बेटर मेंटोर में आएगा. जिस तरह से मैंने फरमाया, ये असल में बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ है. मैंने असल में अपने सेल्फ रोल्स को डिफाइन करके अपने सेल्फ की वसअत को बयान किया है. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्रेज जी. बहुत शुक्रिया जी.
ठीक है जी सोबिया, आई एम होपिंग इंशाल्लाह दिस वाज अ गुड इंटरेस्टिंग एंगेजिंग डिस्कशन। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको फिर कंटिन्यू करते हैं जी, अल्लाह ताला ने चाहा तो। थैंक यू सो मच जी।